पापा ने कहा ठीक है, आप जाओ, जो मर्जी वो करो। तो अर्पित कर दिए आपको समाज के लिए। हाँ। सर सबसे और एक बात है आपका, जब मैंने देखता हूँ कभी कभी तो ये होता है कि बहुजन में जब मंच होता है, तो वहां पर जो आप स्टेप देते हैं, मैंने ये स्टेप कभी आपका नहीं सुना कि एक बहुजन जो आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो और दूसरे बहुजन को मदद करे, ऐसा स्टेप क्यों नहीं रखते? मैं बताऊं, जिसको हकीकत में समाज का दर्द होगा, जी वो आपके बिना कहे आपको व्यवस्था दी जाएगी। जी जी समझ रहे हैं? जो मैं चीज जानता हूँ, जैसे मैं गरीब घर से हूँ, जी हमने धान भी काटा, अधिया खेत भी लगाया, अभी भी लगा रहे हैं, अभी भी खुद का खेत खुद काटते हैं। जी तब मुझे पता है, जब गर्मी में हम गेहूं काटेंगे, तब जब गेहूं मारने जाते हैं, तब उसका जो टूण गड़ता है, तब उसका दर्द कैसा होता है, जी जो धूल अंदर जाती है उसका कष्ट कैसा होता है, धान जब ठंडी में पेटते हैं, ढोते हैं, तब उसका दर्द कैसा होता है। तो ये गरीब व्यक्ति समझ सकता है, गरीब घर का बच्चा ही समझ सकता है। वही ये सोचेगा कि हमारे समाज में भी 10 बीघे 20 बीघे जमीन हो, लेकिन जो एसी में रहने वाला है, वो क्या गेहूं काटने वाले का दर्द समझ सकता है? जी क्या धान काटने पीटने वाले का दर्द समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो वो कैसे आपको व्यवस्था देगा? उसे तो लगेगा चल रहा है सब, हम व्यवस्थित हैं, सब ठीक है। लास्ट सवाल, जब आप सभा करते हैं, उस संविधान के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें सबको बराबर का अधिकार है, चाहे हिंदू मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी भी समाज के लोग हैं, वहीं पर कभी कभार आपके ही समाज से इसका विरोध करते हैं। जहां स्वतंत्रता दी गई हो कि कोई नमाज पढ़ता है तो पढ़ने दीजिए, कोई मंदिर में घंटी बजाता है तो बजाने दीजिए, जिसको जो जी चाहे वैसे कर सकता है, मगर वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों करते वो विरोध इसलिए करते हैं, मैं पहली बात बताऊंगा, कि चाहे कोई कुरान को माने, चाहे कोई गीता को माने, चाहे कोई बाइबल को माने, लेकिन बाबा साहब के संविधान को उसे मानना पड़ेगा। हैं? क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने जी उस धर्म को बराबर लाकर बैठाया। जी जी उस संविधान ने सारे धर्मों को बराबर का अधिकार दिया। जी उसी संविधान ने सबको नमाज पढ़ने का अधिकार दिया। उसी संविधान ने सबको मंदिर में घंटी बजाने का अधिकार दिया। तब आपको संविधान को तो मानना ही पड़ेगा। जी जी। और उसके बाद तो संविधान सबको बराबर व्यवस्था देता है। कहीं कहीं चाहे ना समझ कहो या समझ कहो, लोग जो नफरत वाली बातें बोलते हैं, किसी भी समाज से हो, मैं बताऊं, नफरत वाली बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर आप संविधान पढ़े होते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। आपने जैसा कहा कि संविधान पढ़े हो चाहे वो ना पढ़े हो, चाहे वो जी रट ले संविधान को। जी जी पता है, जैसे मैं ये सूट बूट पहना हूं ना, जी जी ये सदरी जी 1400-1500 की आप भी पहने हैं, जी यही कभी पहनने का अधिकार नहीं था। जी समझ रहे हैं? जो आज मोटरसाइकिल से हम चल रहे हैं, कभी पैदल चलने का अधिकार नहीं था। तो जो संविधान आपको ये सदरी पहनने का अधिकार दे रहा है, 1400 की 1500 की, ये घड़ी पहनने का अधिकार दे रहा है, जी जी कभी इसी के जगह पर हमारे रस्सी बंधी हुआ करती थी, वॉच की जगह पर, टाई की जगह पर कभी हमारे गुलामी की जंजीर बंधी हुआ करती थी, मटका, बेल्ट के जगह पर आज हमारे समाज के लोग पिस्टल लगा के चलते हैं, कमर में लाइसेंसी, उसी की जगह पर कभी हमारे झाड़ू बंधा करती थी। तो सोचिए, जो समाज झाड़ू से होकर के टाई बेल्ट तक पहुंचा हो, जी। कैसे वो सबकी आंख में शोभा देगा? एक छोटी सी सवाल और है। तो संविधान को लोग बदलने के लिए नहीं कहेंगे। वो चाहे जितना संविधान को पढ़ ले, चाहे जितना बाबा साहेब को जान ले, बाबा साहब चाहे जितना उनका उपकार कर दें। अभी देखे ना वकील को, क्या वो जी संविधान नहीं पढ़ा? वो तो वकील है, लेकिन बाबा साहेब को विरोध क्यों किया? उसको पता है कि इस दलित समुदाय के लोग जिसे हम कभी गुलाम बनाए थे, आज ही समाज के लोग हमारी आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं, सूट बूट में ठहरे, कैसे जी हो रहा है? लोग संविधान बदलने के लिए नहीं कहेंगे। जी। ऐसी बात है। तो संविधान का एक अर्थ और है कि जब आप संविधान का चर्चा करते हैं, संविधान बराबर का अधिकार देता है और संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं। और कभी कभी मैं देखता हूँ बहुजन समाज के लोग धरना प्रदर्शन पे होते हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कौन सा संविधान बचाना चाहते हैं? कहाँ गड़बड़ हो रहा है जो संविधान को बचाने निकल लेते हैं? मैं आपको बताऊं, जी असल में जो बाबा साहब का संविधान है, जी और जो बाबा साहब ने दिया था मूल रूप से, जी जी उसमें इतना संशोधन करके, इतना संशोधन करके जी सब खत्म कर दिया। जी। यानी कि उसमें से कुछ चीजें हैं जो संविधान को बचा के रखती जी हैं, जी बाबा साहब को जिंदा करके रखती हैं। जी जैसे बाबा साहब ने संविधान जब लिखा, जी तब बाबा साहब ने जब संविधान दिया,
तब बाबा साहब ने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा, और संविधान में मैं अपनी जान डाल रहा हूं। वो जान है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार। इसी वोट से मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक। जी आप जाओ और अपने गांव में इतना लोगों को आंदोलित करो कि जो गुलामी की जंजीरें हैं, जी इसे तोड़ करके ग्राम सभा का प्रधान बन जाए, मुखिया बन जाए और विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, जो बाबा साहब के संविधान को बदल रहे हैं, जी संशोधन कर रहे हैं, जी वहां पर आप पहुंचो और जितना बाबा साहब के संविधान को ये लोग संशोधित कर दिए हैं, आप उसको संशोधन करके फिर से बाबा साहब के संविधान को बना दो। हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संविधान भारत का एक ऐसा ढांचा है, लोग माने या ना माने, उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट उठाते हैं, मगर एहसान नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। भाई, हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जी जी जो कभी हमें, हमारे घर परिवार के हैं, जी जो कभी आपके YouTube के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वो कभी सुनेंगे, जी वो कभी कहा करते थे लल्लू पंजू नेता, लल्लू पंजू नेता। जी जी आज ये आलम है कि हमारा नाम बता करके अपनी पहचान करवाते हैं। समझिए, एक समय होता है, दौर होता है, सबका बदलता है, तब हमारा भी समय आएगा, दौर आएगा। संविधान को वही लोग जो विरोध करते हैं, मारे जाते हैं, तब उसी संविधान के दायरे में जाकर थाने में बैठते हैं और कहते हैं, साहब हमारा मुकदमा लिख दीजिए। आप किस मुंह से आए हो अपना मुकदमा लिखवाने के लिए? जाओ ना अपने मंदिर में, लिखवाओ जी। मुकदमा, मांगो न्याय उन्हीं से। क्यों आते हो संविधान के पास में? क्यों आते हो बाबा साहब के बनाए हुए नियमों पर? लेकिन आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी अब मनुस्मृति नहीं चलेगी, बाबा साहब का संविधान यहाँ चलेगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि संविधान है, मगर संविधान पे जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जी, जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, जी। वो मनुवादी सोच के नहीं है? हमने आपको शुरुआत में कहा था ना जी कि नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, हमारी जाति का हो, बिरादरी का हो, हमारे समाज से हो, वो हमारे काम का नहीं है। अगर विचारधारा का होगा तो चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा दुश्मन हो, वो हमारा सगा है, क्योंकि वही हमारी आवाज को उठाएगा, वही हमारे दर्द को समझेगा, कोई और नहीं समझेगा। आज बाबा साहब का संविधान इसलिए कमजोर है, आज हमारे बहुजन समाज के लोग इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हमारे ही समाज के लोग वहां पर बैठे हैं और हमारे समाज के लोगों की आवाज को नहीं उठा रहे हैं। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगा, आपको नजरबंद कर देगा और आपके माता पिता घबराएंगे, लोग हंसेंगे, बहुत नेता बनते थे, बहुत नेता बनते थे, आज पुलिस पकड़ लिया, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा था? देखा भैया, एक जिसे गांव का भाषा में कहा जाता है ना, जी जी एक डेर होत है, जी जी जौन डेर पूरी दुनिया से आपका दूर कर देत है, जी जी और जो डेर का दूर कर देत है, जी जी पूरी दुनिया से दूर हो जाता है। हमने जब अपने समाज में पहला कदम रखा, जी हमने अपने मम्मी पापा को समझाया कि हम बदलेंगे इस समाज को, हम इस रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ेंगे, तो हमने एक संकल्प लिया था। पता है क्या? 3 चीजें एक जीवन में आती है। आपकी मौत होगी, निश्चित है, क्योंकि आप जन्म ले चुके हैं। 2 चीज होती है इस पृथ्वी पर, एक जन्म, एक मृत्यु। जन्म तो हो गया मेरा, अब क्या बची है? मृत्यु बची है। मृत्यु तो सत्य है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से होगी, कोई बीमारी से मरेगा, मेरी हत्या होगी, मरेंगे सब ना। तो मैं मौत से क्यों डरूं? और जो बीमारी से मरेगा उसे कोई याद नहीं करेगा, जी जी और जिसका एक्सीडेंट होगा वो 1 महीने तक याद रहेगा, लेकिन मेरी हत्या होगी तो मेरा यही बहुजन समाज मुझे हमेशा याद रखेगा। और मुझे यही युवा, जो हमारे समाज के युवा आएंगे आने वाले समय में, यही हमको प्रेरणा स्रोत मान करके इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमने मौत को ही मार दिया है। तो दर्शकों, इस अगले एपिसोड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद युवा के लिए क्या करना है, युवा कैसे बहुजन का आगे बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक।